students, I hope that you all will be fine. Are you fine? Yes, sir. Is everybody okay? Yes, sir. Okay. Today we are going to discuss about French Revolution. देखिए बेटा, जब आप 9th क्लास की हिस्ट्री खोलते हो तो पहला ही चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद मैंने पहले ही वाई किया है, वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों हम फ्रेंच रेवोल्यूशन ही पहले पढ़े? देयर आर सो मेनी रेवोल्यूशंस, है कि नहीं? बहुत सारे रेवोल्यूशंस आ चुके हैं हिस्ट्री में अगर हम बात करें, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ही हम क्यों पढ़ेंगे? तो पहले हम इस वाई का आंसर निकालेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? आज जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, यू नो दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी फॉलो डेमोक्रेसी, है कि नहीं? हम किसको फॉलो करते हैं? डेमोक्रेसी को। एंड आई थिंक कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है कि वी आर प्राउड ऑफ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन ये डेमोक्रेसी क्या आप जानते हैं कब से आई है? यहाँ पे वर्ल्ड में कब से डेमोक्रेसी है, या इंडिया की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी कैसे आ गई, ये सारी चीजें आप जानते हैं कुछ? अच्छा ये छोड़िए आप, अगर डेमोक्रेसी को हम निकालें सोसाइटी से, डू यू थिंक दैट द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन? नो सर, नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी ही हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देते हैं जिन्हें कहते हैं ना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस। वो सारी चीजें पॉसिबल है, दीज ऑल थिंग्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज डेमोक्रेसी। इफ वी withdraw the word democracy or the concept democracy from the society, then I think it would be like a jungle, it would be like a prison, क्योंकि किसी के पास कोई राइट नहीं होगा। समझते हो बात को? तो दैट इज वाई कि डेमोक्रेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउअडेज। डेमोक्रेसी हमें असल में लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने की क्या देती है? आजादी देती है। सो ये डेमोक्रेसी आई कहां से? बेसिकली वी स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली फॉर द रीजन एंड वी स्टार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेशली। अगर हम बात करें आपके क्लास की या जेके बोर्ड सिलेबस की बात करें तो हम 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बेसिकली इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें इस डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया। प्रैक्टिकलिटी की बात करें कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है, उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हम तक किसने पहले पहुंचाया? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था जिसने पहले एक क्या कहते हैं कि सक्सेस हासिल की कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी सोसाइटी में उसने इंप्लीमेंट करवाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है व्हाई वी स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसका आंसर सिंपली यही है, वी स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली फॉर द रीजन इट हैज प्रोवाइडेड अस principles of democracy, not only us, we Indians. It has given the principles to whole world and also the ways, the means by which we can achieve these principles. इसने ये सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात ही नहीं पहुंचाई दुनिया तक, ये प्रिंसिपल्स ही नहीं दिए, बट उसने उनको अचीव करने का एक तरीका भी दिया। How you can fight against absolute powers, how you can fight against cruelty and get डेमोक्रेसी और बिल्ड डेमोक्रेसी। ये चीजें हमें किसने सिखाई? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। दैट इज व्हाई वी स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन। थोड़ा सा समझ आ गया? तो क्यों हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, हाउ रेवोल्यूशन स्टार्ट। क्योंकि रेवोल्यूशन कोई एक दिन में नहीं आया बेटा। दिस रेवोल्यूशन जो है अगर हम बात करें, दिस वाज नॉट कि अ डेज जॉब कि एक दिन में आया, लोग जमा हो गए, प्रोटेस्ट किया, वो दूसरे दिन आजाद हो गए फ्रांस और उन्होंने डेमोक्रेसी बनाई। नहीं, ये एक लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस चली है, तब जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है और फ्रांस में जो मोनार्की थी, जो एब्सोल्यूट पावर था, उसका खात्मा होता है। लेकिन उस चीज को हम सारे चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ रेवोल्यूशन स्टार्टेड, हाउ रेवोल्यूशन किस तरह से इसका स्टार्ट हुआ। नो डाउट अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि ये रेवोल्यूशन जो है ये असल में एब्सोल्यूट पावर जो वहां पे थे, एब्सोल्यूट पावर्स, हाँ, एब्सोल्यूट पावर जो वहां पे थे, कहां पे? फ्रांस में जो एब्सोल्यूट पावर्स थे, उन पावर्स के खिलाफ लोगों की जो नफरत थी, असल में ये वही था। तो ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एंगर थी उस एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट, वो जो उनपे जुल्म होता था, एब्सोल्यूट पावर जो उनपे जुल्म करता था, वो जो एंगर उनके दिलों में थी, लोगों के दिलों में, उस एंगर को बाहर जब उन्होंने लाया तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा ना। तो कैसे स्टार्ट हुआ? तो एक्चुअली इट वाज अ डे
14th July 1789 when people of Paris, जो लोग थे पेरिस के, वो जमा हो गए गलियों में। कहां पे जमा हो गए? गलियों में। काज क्या था उनके जमा होने का? एक्चुअली प्राइस ऑफ ब्रेड जो था वो काफी इंक्रीज हो चुका था। उसको भी हम आगे जानेंगे क्यों हुआ था इंक्रीज, क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी आप यहां पे बिगनिंग में याद रखें, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हुआ था। फॉर दैट वेरी रीजन वो लोग वहां पे जमा हुए थे पेरिस की गलियों में और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। सोन रूमर स्प्रेड देयर कि किंग जो है कि ही इज गोइंग टू ऑर्डर हिज ट्रूप्स कि आप इन लोगों पे फायर चलाइए। उनमें एक रूमर फैल गया। क्या ये सच्चाई थी? क्या किंग ऐसा करने वाला था कि नहीं? तो ये तो दूसरी बात है, लेकिन एक रूमर तो फैल गई, एक अफवाह फैल गई लोगों में कि किंग इज गोइंग टू ऑर्डर द ट्रूप्स जस्ट फायर अपॉन ऑल दोस पर्सन्स हु आर प्रोटेस्टिंग। जब ये रूमर फैल गई तो बहुत सारे लोग जो थे उसमें से उन्होंने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू फाइट बैक। हम क्या करेंगे? फाइट बैक करेंगे अगेंस्ट किंग्स आर्मी। जो किंग के सोल्जर्स है उनके अगेंस्ट हम फाइट करेंगे। तो फाइट करने के लिए उनके पास भी हथियार होने चाहिए थे। सो दे डिसाइडेड टू मेक पीपल्स मिलिशिया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों की एक आर्मी बनाएं। उसमें से कुछ वॉलंटियर्स निकल के आए, नियर अबाउट 7000 मैन एंड वुमेन, तकरीबन 7000 लोग जो इसमें थे। दे फॉर्मेड ए मिलिशिया, जिसे कहते हैं पीपल्स मिलिशिया। उन्होंने एक आर्मी जैसी बनाई और अब सामान चाहिए था उनको, एम्यूनिशन चाहिए था। उस एम्यूनिशन को हासिल करने के लिए वहां के एक प्रिजन जो था, वहां पे फोर्ट्रेस जो एक किला था वहां पे, उस प्रिजन के किले के अंदर चले गए जिसका नाम था बैस्टल। बैस्टल के अंदर जब वो चले गए, द इंटेंशन ऑफ पीपल वाज ओनली टू गेट एम्यूनिशन फ्रॉम देयर। क्या हासिल करना? एम्यूनिशन। तो उसके अंदर जब वो गए तो एम्यूनिशन ढूंढते उन्हें वहां पे जो प्रिजनर्स मिले उन्होंने उनको भी रिलीज किया और उस बैस्टल के कमांडर को भी उन्होंने क्या किया? किल किया। और साथ साथ में अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बैस्टल को जो था, ये जो प्रिजन था, दिस वाज ए सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट पावर फॉर देम, क्योंकि ये उन्हें याद दिलाई कराता था किसकी? बादशाह की एब्सोल्यूट पावर की याद दिलाई दिलाता था। सो दे डिसाइडेड टू डिमोलिश द प्रिजन, और उन्होंने इसको डिमोलिश किया। नॉट ओनली द डिमोलिशन, दे took fragments of the prison with them. Some took a marble piece, किसी ने मार्बल पीस उठाया, किसी ने ईंट उठाई, किसी ने और कोई चीज उठाई। उन चीजों को उन्होंने उठाया और मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। उन लोगों को बेचना स्टार्ट किया who wish to keep a souvenir of this very despotic rule, how the despotic rules prison was destroyed। जो लोग रखना चाहते थे एक निशानी कि डेस्पोट, ये जो एब्सोल्यूट रूल जो था, डेस्पोटिक रूल की जो सिंबल थी, उस रूल को किस तरह से पहले गिराया गया और उसकी निशानी अगर कोई रखना चाहता था, उसलिए उन्होंने उस चीज को मार्केट में बेचना स्टार्ट किया कि इस प्रिजन के टुकड़ों। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उस वक्त तो जैसे मैंने पहले ही बात की, ऑल दोस पीपल हैड गैदर्ड देयर फॉर द रीजन दैट प्राइस ऑफ ब्रेड हैड गॉन वेरी हाई। प्राइस ऑफ ब्रेड कितना हुआ था? बहुत ज्यादा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग दैट द रूल ऑफ मोनार्की विल बी एंडेड आफ्टर द रेवोल्यूशन। उनको ये चीज का अंदाजा भी नहीं था कि इस रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की का रूल ही खत्म हो जाएगा। उनको तो लगता था कि हम ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो ये वहां पे इवेंट स्टार्ट हुआ, जो चीज वहां पे स्टार्ट हो गई, इस चीज ने फिर जाकर फ्रांस में इतना बदलाव लाया कि वहां पे क्या हो गया? वहां का जो मोनार्की सिस्टम ही फिर बदल गया और वहां का जो मोनार्की का हेड था उसको ही रिप्लेस किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया उससे। ठीक है, जो लॉ 16 था। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज वेरी थिंग्स इन डिटेल, बट टुडे फॉर यू आई थिंक दिस इज एनफ। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। इफ यू विल रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, है ना काफी? बट याद रहेगा आपको? क्लियर याद रहेगा? अगर स्टिल इफ यू वुड हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, घर पे आए कोई बात, कोई कंफ्यूजन आए, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द सैटिस्फैक्टरी आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर hearing me, and thanks to all those persons who are watching me through virtual platform. Thanks.